एक मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बाहर निकलते ही कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। फिर चाहे वह नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम हो या फिर दरभंगा में एम्स को लेकर जारी विवाद, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बार बार तो कहता हूँ आचार संहिता और 354 डेमोक्रेसी को आवाज को दबाने के लिए सरकार ने 100 धारा लिया है 354। जब कभी किसी गलत विचारों का, एक्शन का, पैमानों का, गलत लोगों का प्रतिकार किया जाता है 354 लगा के आम जनता को परेशान किया जाता है। और आचार संहिता एक इंस्टॉलमेंट बन गया है। सरकार अपने एसडीओ और अपने सरकारी मातहत के तहत नेताओं को और अपने विपक्षियों को हमेशा परेशान करने के लिए, बस दूसरा तो कुछ है नहीं। आज क्या हुआ कोर्ट में? 313 का स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट हो गया। मैं निर्दोष, मैंने कहा कि हम तो मेरे कैंडिडेट थे और हम तो चुनाव प्रचार के लिए आए थे। डिस्पोजल हुआ कि नहीं, आगे डेट। ठीक है, तो मुझे पॉलिटिकल बात बोले, ठीक है, अदालत विपक्ष का बैठक है, लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार गोलबंद करने चाह रहे हैं वहीं उनकी ही पार्टी से जो लोग हैं भाई, ये मैं उनकी पार्टी से नहीं है, हम पार्टी से वो अलग हो गया। चुनाव के समय ना कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा रे बलेरी के बाजार में। अभी सीएम से लेकर जितने बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर थे, कर्नाटक में सब कांग्रेस ज्वाइन कर ली लगभग। अब मध्य प्रदेश में भी लगभग लोग जोशी जी के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे उनके लड़के से लेके बीजेपी के सब लोग ज्वाइन कर ली। और टीआरएस के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी चाहती थी मेरे और आए, तो हवा का रुख देख करके अब सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब चुनाव का समय आता है तो स्वाभाविक है जो छोटी बड़ी पार्टियां कोई भी चाहती है कि जितना अधिक से अधिक बार्गेनिंग हो सके। सत्ता और सियासत में यही ना है, कोनो अध्यात्म का खेल तो है नहीं। जितना हम समय पर रहते हुए चालाकी कर सके, धूर्तई कर सके। राजनेता अवसरवादिता का नाम ही ना राजनीति है। कोई विचारधारा पर राजनीति तो चलती नहीं है। कब इधर कौन सी विचारधारा कब सही हो जाए, कौन गलत हो जाए, तो नेता अपने तरीके से चीज़ों को आकर कब कहाँ किसको अच्छा लगेगा वो अपने तरीके से। आप जैसे उन्होंने कह दिया जातिवाद ज़्यादा खतरनाक हिंदूवाद, अब वो तो बुद्ध को मानने वाले और वाल्मीकि, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और यदि मैं सनातनी हिंदुत्व की बात करूं या आध्यात्मिक हिंदुत्व की बात करूं तो ज़्यादा जानते हैं, बेचारे पढ़े लिखे भी हैं, सीएम रहे हैं, लगातार मिनिस्टर रहे हैं। अब अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए ठीक है, हो सकता है उनकी जो सोच होगी वो नीतीश कुमार जी या महागठबंधन में उनके लिए हो सकता है कि वो उनके दल के हित में ना हो, लेकिन सीएम भी तो बने लगातार, उनको एमएलसी भी, लेकिन कोई कृपा नहीं किया गया। जब निश्चित रूप से गठबंधन में कोई भी छोटी बड़ा दल रहता है तो वो सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहता है, भागीदारी भी चाहता है। मांझी जी तो बोल रहे थे कि हमको विलय करने के लिए यार सर, कोई भी विलय करने के लिए बड़ा पार्टी, मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में जितना पुराना लोग जनता दल था, चाहे कर्नाटक का हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश जी हों, लालू यादव जी हों, तो सब दल एक हो जाए। ये तो और मेरी भी इच्छा है कि जब नीतीश जी और यहीं से शुरुआत हो, लालू यादव जी दोनों दल एक कर लो। जब छोटे बीजेपी के लिए जासूसी करते थे पार्टी में, मैं देखिए ना, अब नीतीश जी वो बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि ये देखा गया है जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं से अलग होता है
तो कम से कम अपने साथियों की आलोचना से सबको बचनी चाहिए। जब हम साथ रहते हैं तो परिवार की दृष्टि से रहते हैं। रास्ता अलग अलग हो सकता है, हर आदमी को अपनी राजनीति करने का, अपने रास्ते तय करने के राइट है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज करें, किसी को कल तुरंत निकलते ही हम किसी को कुछ बोल दें। ये जो राजनीति में अपरिपक्वता है, मुझको लगता है कि ये कहीं से भी मूल्य और आदर्श और नैतिकता यह सही नहीं कहता है। मुझे लगता है कि इन सब बातों से बचते हुए अभी ज़रूरत है इस देश को बचाने की। विपक्षी एकता की शुरुआत कोई आज नहीं, वैशाली से लेकर के विक्रमशिला और अर्थशास्त्री चंद्रगुप्त से लेकर के आज तक जब आप बिहार का इतिहास देखिएगा, नील गाय के आंदोलन से, किसान आंदोलन से लेकर के जेपी, तो बिहार हमेशा देश के जब भी संकट और संविधान और डेमोक्रेसी को संकट की बारी आई है, चाहे अंग्रेज के समय में हो, चाहे मुगल के काल में हो और चाहे वर्तमान में हो, तो बिहार हमेशा एक नया रास्ता तय करता है। बिहार के लोगों को चैलेंज करना बहुत दिक्कत जरूर है, इस बात को समझ लीजिए। अन्य जगहों पर आप निश्चित रूप से दो धारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन बिहार में जब आप आइएगा तो आप उसको एकदम देखिएगा कि बिहार हमेशा देश को चेहरा यहाँ तो बनता दिख रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं भैया, आपको तो एक लाठी की बात कर लेते हैं, यहाँ तो इतना चेहरा है ना, चेहरा की कमी है। अभी अमेरिका गए राहुल गांधी, तो आपने दुनिया क्या एक्सेप्ट किया नहीं देखे। 5600 किलोमीटर पर मीटर चल के और एक क्या दिशा दिया, कोई दूसरी बात किया? कर्नाटक में विकास के अलावा दूसरी बात हुई क्या? इस देश में आम आदमी के जीवन की सुरक्षा और उसकी ज़िंदगी और उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की और महिलाओं की तरक्की और युवाओं के रोज़गार और आम आदमी की ज़िंदगी के अलावे 40,000 रुपया महीना इनकम की व्यवस्था के अलावे, एजुकेशन के अलावे दूसरी बात होनी चाहिए। अब मोदी जी और बीजेपी यह बात करती है। 23 तारीख की बैठक में कांग्रेस कंफर्म करेगी नीतीश कुमार को अपना पीएम का चेहरा? सबसे बड़ा सवाल है 23 तारीख का पीएम के चेहरे के लिए क्या नया में धन भेल बोलेंगे? ये बैठक तो इसी तरीके से एक तरह से मानी जा रही है। आपको क्या बैठक तय हुआ है? एक प्रयास शुरुआत हुई है, अभी से लेकर के चुनाव तक। पहले भी आपको कहा गया कि लगातार प्रयास जारी रहेगा और भी लोग आएंगे कल, जो आज कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तरसों आएंगे। समान विचारधारा वाला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले भी एक होकर लड़ेंगे, अब बाद में भी तय होगी कि कुछ लोग बाद में एक होकर के लड़ेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री के चयन के लिए ये बैठक नहीं हो रही है, पहले ही ये बात बोल दिया गया है। ये बैठक हो रही है एक देश को दिशा देने के लिए कि हम जहाँ जो दल घटक मजबूत है वहाँ उसका सम्मान कैसे हो और वहाँ वह व्यक्ति कैसे, जैसे मिथिला में कोई मजबूत है किसी सीट पर तो उसका भी सम्मान हो, और देश के किसी स्टेट में मजबूत है तो उसका भी सम्मान हो। ठीक है पापा जी, एक आखिरी बिहार खड़ी हुई है और आज मुझे लगता है कि बिहार पर बड़े भरोसे की करने का जो पूरा देश का नेतृत्व ने, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। सौभाग्यशाली ये विचारधारा है। मुझे लगता है कि इस पहल को मजबूती से की जानी चाहिए और छोटे छोटे घटक, छोटे छोटे दल का सम्मान भी आवश्यक है और छोटे दलों को अपनी यथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी देश के हित में बात करनी चाहिए, न कि अपने दल और अपने हित में बात। महागठबंधन के लिए झटका है नीतीश कुमार जी, इसमें महागठबंधन के लिए झटका का क्या बात? मैंने आपको पहले कहा कि व्यक्ति जाता है, विचारधारा जब बिहार की बात आप करिएगा ना, नहीं लोगों को लाने की बात बिहार सर, बिहार देश भर के लोग, मैं तो चाहता हूँ चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, TRS हो, सभी लोग को जोड़ना चाहिए, सभी छोटी पार्टियों को, सहनी जी को भी, जो लोग ठीक है, बड़ी मुँह हर लोग बातें, हर लोग समय आता है तो बार्गेनिंग करते हैं,
तो ये मंदिर में थोड़ी हम घड़ी घन बचाने तो लगता है जो 23 तारीख को है इसमें नीतीश कुमार को रखना चाहिए कि सभी पार्टियां विलय हो जाए एक साथ, जो रीजनल पार्टी है। मैं तो ये आप प्रस्ताव ये नहीं, उन्होंने आपने हमसे पूछा वो चाहते थे विलय का, तो मैंने कहा कि विलय चाहते थे वो कोई गलत नहीं था, लेकिन विलय सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि विलय यदि हो तो बड़ा दल फिर बने, जनता दल बने, या कोई नई चीज़ें हो जो जैसे समाजवादी है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने निर्माण किया, फिर लालू यादव जी है, नीतीश कुमार हैं, पुराने जितने जनता दल के लोग हैं तो सब पर पहल शुरू हो जाए। और इससे एक में से खास तौर पर जब लालू यादव, नीतीश कुमार जी और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश और बिहार एक मजबूत विलय के साथ आगे बढ़ेगा तो ट्रस्ट और बढ़ेगा। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं ना। दिखता है 23 तारीख को कोई नतीजा निकलेगा सामने या कोई पीएम का चेहरा सामने आएगा जो मोदी को चैलेंज कर सकता है? मोदी जी अब कोई मेटर है इस कंट्री में। मोदी जी तो अब निगेटिव, आप वहाँ आइए ना, बहुत सारी बात बताएंगे ना हम आपको। सर एक सवाल का जवाब। मोदी जी इस देश के लिए अब मेटर नहीं है। मोदी जी के पास पुलवामा, गोधरा, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और आने वाले समय में कहीं रामायण तो कहीं सावरकर। मोदी जी के पास अब कोई रास्ता देश में, जब मोदी जी आम आदमी की बात कभी करते ही नहीं है। बेटी के सवाल पर मोदी जी ने कोई चर्चा तक, एक ट्वीट तक नहीं किया। और दिल्ली के पुलिस ने पॉस्को से क्लीन चिट दे दिया। जिस निर्भया को सिंगापुर से लाया गया था, तब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर पूरा देश रो रहा था। देश को हो क्या गया, मुझको तो समझ में नहीं आता है। इस देश के 40 करोड़ लोग मृतप्राय क्यों हो गए? लड़ने की हिम्मत कहाँ चली गई है? किसान मर रहे थे तब भी देश के लोगों ने जाट और गुज्जर पर छोड़ दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। बिहार और यूपी और हिंदी पट्टी अन लोगों ने कभी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब अभी मणिपुर में हिंसा हो रहा है और एक उग्रवादी नेताओं ने स्पष्ट कह दिया है कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री ने मणिपुर जीतने के लिए हमसे सहयोग मांगा और हम लोगों ने सहयोग दिया। अब मोदी जी के पास तो उग्रवादी, आतंकवादी यही सब न सहारा है। भारत जीतने के लिए मोदी जी के पास उग्रवादी, आतंकवादी, गोधरा, पुलवामा, एक्सीडेंटल पीएम, जननायक मोदी, अपने मियाँ मिट्ठू, कश्मीर फाइल, वो नहीं चले तो केरला फाइल, बजरंग बली, बाबा, इस सब के ओझा गुनी, झाड़ फूस, इस सब के अलावा कुछ बचल है? ना महंगाई पर बहस, ना रोजगार पर बहस, ना राइट ऑफ एजुकेशन पर बहस, ना राइट ऑफ हेल्थ पर बहस, ना 2000 पर बहस, ना नोटबंदी पर बहस, ना जनधन पर, ना स्किल पर, ना स्टार्टअप पर, ना 15 लाख पर, ना काला धन पर, ना किसान पर, ना युवा पर, ना बाढ़ पर। मिथिला में आए थे, बाढ़ की बात किया था, दे दिए मोदी जी पैसा। लेकिन सवाल का बताइए ना, हमारा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। कि गांव घर में नारी खोखी का लड़ाई नहीं होता है। गांव घर में इधर से उधर, इधर से उधर। कि केंद्र की सरकार ना, पहले तो हम पूछना चाहेंगे आपसे, आप केंद्र की सरकार से आप यह पूछिए, जब 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ से मुक्ति की बारी आई थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और हमारे इलाके में जितना चीनी मिल, जय बार मोदी आए तय बार हमारा ये जो सबसे बड़ा फैक्ट्री था, जो हजारों करोड़ अरब की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इस पर चर्चा नहीं हुआ। और जब हम कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं और सरकार जब कोई अच्छी एक ज़मीन देता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो भैया मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि यहाँ जो सरकार ने आपको दिया है उस पर आप निश्चित रूप से वह ज़मीन सही है और उस पर अधिग्रहण करके एक एम्स की व्यवस्था करिए। ज़मीन की कमी सरकार के पास नहीं है। सहरसा से लेके दरभंगा से लेके सहरसा से लेके पूरा ज़मीन ही ज़मीन है। बस केंद्र की जो मानसिकता है वो सही नहीं है।